नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं और उस जानकारी में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था से। देखेंगे कि मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले मंत्रालय होता है, ध्यान रखेंगे मंत्रालय से ही काम संचालित होते हैं। तो मंत्रालय में एक विभाग है, एक मंत्रालय का नाम है जिसका नाम है गृह विभाग, है ना। गृह मंत्रालय या गृह विभाग। गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह सचिव होता है। हर मंत्रालय के अंतर्गत एक सचिव होता है। तो गृह सचिव के बाद में एक पोस्ट होती है जिसे कहते हैं महानिदेशक। महानिदेशक पुलिस का ही एक व्यक्ति होता है जो IPS लेवल का अधिकारी होता है। तो यहाँ से हम पुलिस व्यवस्था को पढ़ेंगे कि महानिदेशक के बाद से पुलिस व्यवस्था क्या है और कैसे कैसे कार्य करती है, उसको जानेंगे। सबसे पहले आता है मंत्रालय में गृह सचिव जो होता है, गृह मंत्रालय का गृह सचिव, वो इसका प्रमुख होता है। इसके बाद नीचे की व्यवस्था होती है महानिदेशक की। फिर पुलिस यहाँ से नीचे से जुड़ जाती है। प्रत्येक जिला, फिर जिले के IG जोन सब जुड़ जाते हैं। तो देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है जो काम का है हमारे लिए। तो आज पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था। मध्य प्रदेश की पुलिस से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मुख्यालय पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का जो पुलिस का मुख्यालय है ये भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। इसके बाद में मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य किसको कहते हैं? ध्येय वाक्य वो होता है जो मोटिव्स हो, यानी कार्य करने की समर्पण की इच्छा शक्ति जिस पे निहित होती है उसे मोटो कहते हैं। तो ये मोटो मध्य प्रदेश जो पुलिस है उसका है देशभक्ति जनसेवा। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। तो याद रखना है देशभक्ति जनसेवा मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के जो सबसे पहले अधिकारी थे वो कौन थे। तो प्रथम महानिरीक्षक BG घाटे प्रथम महानिरीक्षक थे BG घाटे। जो निरीक्षण करता है, ऐसे भी याद रखेंगे कि जो निरीक्षण करता है वो घाटे में नहीं चलता। तो जो घाटे साहब थे वो प्रथम मध्य प्रदेश के महानिरीक्षक बने। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद 1982 में महानिरीक्षक का पद बदल दिया गया। महानिरीक्षक का पद बदल के महानिदेशक कर दिया गया। तो 1982 में जब महानिरीक्षक का पद बदला और महानिदेशक किया गया, तो इस पद में आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, तो इनका नाम था BP दुबे, है ना। BP दुबे जो थे वो पहले महानिरीक्षक थे मध्य प्रदेश के। तो दो चीजें याद रखेंगे, घाटे साहब प्रथम महानिरीक्षक थे। 82 में जब महानिदेशक पद बदल गया, महानिरीक्षक के स्थान पर महानिदेशक आ गया, तो BP जो दुबे साहब थे 1982 में ये क्या बन गए? मध्य प्रदेश के प्रथम महानिदेशक बन गए। वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान का महानिदेशक कौन है? तो आपको बताना है सुधीर कुमार सक्सेना वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है। आगे जोन आएंगे कि किन किन जोनों में हमने डिवाइड किया है। तो जोन देख लेंगे। जोन जो है IG रैंक की, है ना,
आईजी रैंक की जो जोन है मध्य प्रदेश को 11 जोन में डिवाइड किया है। यानी आईजी रैंक की जो जोने हैं 11 हिस्सों में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है। मैं एक एक करके बाद में बताऊंगा। अभी ये ध्यान रख लें कि आईजी रैंक की जो जोने हैं मध्य प्रदेश में कुल 11 है। डीआईजी रैंके, डीआईजी की जो रैंके हैं, डीआईजी की जो टोटल रैंक है मध्य प्रदेश में पोस्ट ये है 15, यानी 15 डीआईजी हैं। और जो आईजी हैं वो कितने हैं? 11 हैं। आगे में पुलिस जिले कितने हैं, यानी पुलिस जिले का क्वेश्चन आएगा तो पुलिस जिले मध्य प्रदेश में टोटल पुलिस जिले कितने हैं? तो 52 जिले हैं। तो 52 ही जिलों में पूरी पुलिस व्यवस्था संचालित हो रही है। इसके बाद यहाँ कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश में कितने कंट्रोल रूम है? कंट्रोल रूम जहां से पुलिस को कंट्रोल किया जाता है, जहां से कमांड दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में टोटल कंट्रोल रूम है 53। इंदौर में 2 हैं, 52 और प्लस एक 53। तो ये कंट्रोल रूम हो गए। मध्य प्रदेश में कंट्रोल रूम की संख्या है 53। पुलिस के उप संभाग, अगला क्वेश्चन पूछेगा पुलिस के उप संभाग, पुलिस के उप संभाग कितने हैं? तो 185 बताना है। कितने हैं? 185 पुलिस के उप संभाग है। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिस थाने कितने हैं? पुलिस थाने, पुलिस के थाने मध्य प्रदेश में पूरे पुलिस के थाने कितने हैं? तो आपको बताना है 1099, 1099 मध्य प्रदेश में टोटल पुलिस के थाने वर्तमान में संचालित हैं। पुलिस की चौकियां पूछेगा, है ना? पुलिस की चौकी, कितनी चौकियां अभी हैं? चौकियां जो है वो थाने के अंतर्गत आती हैं। तो पुलिस की चौकी कितनी है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है 579 वर्तमान में पुलिस की चौकी मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं या कार्य कर रही हैं। आगे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में वाहिनियों की संख्या कितनी है? वाहिनियों की संख्या, वाहिनियों की संख्या अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो मध्य प्रदेश में आपको बताना है 22 जो है वर्तमान में वाहिनियों की संख्या पूरे मध्य प्रदेश में है। तो यही जो क्वेश्चन है लगभग पूछे जाते हैं। पहले देखेंगे मुख्यालय भोपाल में है। ध्येय वाक्य क्या है? देशभक्ति जनसेवा मध्य प्रदेश का मोटिव्स है। या जो पुलिस है होती है उसके जो लोगो होते हैं या जो बैच होता है उसमें लिख रखा था है देशभक्ति जनसेवा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोटोस या ध्येय वाक्य क्या है? देशभक्ति जनसेवा। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो बीजी घाटे। इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि जो निरीक्षण करता है वो कभी घाटे में नहीं चलता। किसी भी संस्था में अगर निरीक्षण ठीक से हो तो वो घाटे में नहीं होगा। जब निरीक्षण ठीक से चल रहा था तो घाटे में नहीं थे। तो घाटे शब्द को याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे प्रथम महानिरीक्षक जो थे वो बीजी घाटे थे। 1982 ये पूछ सकता है कब, है ना? 1982 को पद्म को बदलकर महानिदेशक कर दिया गया। जो महानिरीक्षक पद था इससे बदलकर महानिदेशक में परिवर्तन किया गया 1982 में। और पहले महानिदेशक बने बीपी दुबे। श्री बीपी दुबे जो थे पहले मध्य प्रदेश के महानिरीक्षक बनाए गए। वर्तमान का पूछेगा, ध्यान रखेंगे वर्तमान में मध्य प्रदेश में महानिदेशक कौन है? तो सुधीर कुमार सक्सेना जी जो है वर्तमान में पुलिस के महानिदेशक वर्तमान में अभी है। जोन पूछेगा कि आईजी जोन कितनी है पूरे मध्य प्रदेश में? तो आईजी जोन है 11। और डीआईजी की रैंक पूछेगा तो डीआईजी के कितने हैं जोन? तो आपको बताना है 15। पुलिस जिले कितने हैं? पूरे 52 जिले। कंट्रोल रूमों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में 53 है। पुलिस के उप संभाग 185 में परिवर्तन किया गया है। पुलिस की थानों की संख्या है 1099। इसके बाद पुलिस चौकी की संख्या है 579, ध्यान रखेंगे। और वाहिनियों की संख्या है 22। ये है मध्य प्रदेश की टोटल पुलिस की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर क्या है। अब हम पढ़ेंगे जोन, एक एक करके जोन देखेंगे कि सबसे बड़ा जोन कौन सा है। सबसे बड़ा जोन तो वैसे आपको यही ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा है इंदौर। इंदौर जो है सबसे बड़ा जोन है मध्य प्रदेश में। तो आप हम एक एक करके देखेंगे कि किस जोन में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में पुलिस जोनों की संख्या, है ना? मध्य प्रदेश में
पुलिस जोनों की संख्या। पुलिस के जो जोन है इनकी संख्या 11 है, ध्यान रखिए। पहला है आपका इंदौर, है ना। पहला जो है इंदौर है। इंदौर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। इंदौर के अंदर इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और अलीराजपुर, ये इंदौर के अंतर्गत आते हैं। यानी सबसे ज्यादा शहर की जो संख्या है इसी में है। आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जोन है पुलिस का। दूसरा आपका जो है उज्जैन, दूसरा आपका उज्जैन है। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं इसमें उज्जैन में उज्जैन आएगा, देवास आएगा, रतलाम आएगा, शाजापुर, नीमच, मंदसौर और आगरमालवा। इतने जो जिले हैं ये उज्जैन पुलिस जोन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है तीसरा नंबर है भोपाल। तो भोपाल में कौन कौन से जिले आएंगे तो भोपाल में जो जिले आते हैं वो ध्यान रखना है। एक भोपाल आता है, इसके बाद राजगढ़, सीहोर और विदिशा, ये जिले भोपाल के अंतर्गत आते हैं। चौथा है आपका ग्वालियर। कौन सा है? ग्वालियर। चौथा ग्वालियर है। और ग्वालियर के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं तो ग्वालियर में रखना है एक ग्वालियर को, दूसरा शिवपुरी, तीसरा गुना और चौथा अशोकनगर, ये ग्वालियर के अंतर्गत आते हैं। पांचवा आपको रखना है होशंगाबाद। पांचवा होशंगाबाद। होशंगाबाद जो है वो पांचवा आपका पुलिस जोन है। और होशंगाबाद के अंतर्गत होशंगाबाद आता है, हरदा आता है, बैतूल आता है, रायसेन आता है। और इसका जो मुख्यालय है, होशंगाबाद का जो मुख्यालय है पुलिस जोन का, ये भोपाल लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र होशंगाबाद पुलिस जोन है जिसका मुख्यालय भोपाल में है। बाकी सभी मुख्यालय जो है उन्हीं शहरों में, जैसे इंदौर का इंदौर में है, उज्जैन का उज्जैन में है, भोपाल का भोपाल में तो है ही है, ग्वालियर का ग्वालियर में है। लेकिन होशंगाबाद जो पुलिस जोन है इसका मुख्यालय भोपाल में है। बाकी सभी का उन्हीं के शहर में पुलिस जोन के मुख्यालय है। अगला है चंबल जोन, है ना। छठवां नंबर का है चंबल। छठवां नंबर का चंबल है और चंबल में ही इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत जिले आते हैं भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर। भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर। और इसका आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय है ये है मुरैना। ये मुरैना में चंबल का, क्योंकि चंबल में वही क्षेत्र है तो मुरैना इसका चंबल का ये आपका वो हो जाएगा मुख्यालय। फिर है सागर। नेक्स्ट है 7 नंबर सागर। सागर संभाग भी है और सागर संभाग के अंतर्गत जोन है और इसका मुख्यालय आपका सागर में ही है, ध्यान रखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, सागर में है। इसके जो जिले लगेंगे सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर, इन जिलों में है। अगला 8वां नंबर का है आपका जबलपुर। और जबलपुर में जो जिलों की संख्या है पुलिस जोनों की वो ध्यान रखेंगे। जबलपुर है नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और कटनी, ये जबलपुर के अंतर्गत आते हैं। 9वां नंबर का आपका बालाघाट। 9वां नंबर का बालाघाट। और बालाघाट में जो जिले आते हैं मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, 3 जिले इसमें सम्मिलित है। इसके अंदर 10वां में आपका है रीवा। 10वां में आपका रीवा है। और रीवा में जो जिले लगते हैं एक तो रीवा लगता है, फिर सीधी, सतना और सिंगरौली, ये जिले इसमें लगते हैं। और सबसे जो लास्ट है ये है शहडोल जो है सबसे छोटा, भी ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा पुलिस जोन है। सबसे बड़ा आपका इंदौर है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपका शहडोल है। इसमें मात्र 3 जिले को सम्मिलित किया गया है और 3 जिले हैं शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा है इंदौर आपका, जिसमें सर्वाधिक जिले हैं। फिर है उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद में ध्यान रखना है कि होशंगाबाद का मुख्यालय होशंगाबाद में नहीं है, ये भोपाल में है। वहीं चंबल में ध्यान रखेंगे कि चंबल जो है वो मुरैना में, इसका चंबल का मुरैना में इसका मुख्यालय है।
फिर है सागर, जबलपुर, बालाघाट, रीवा और शहडोल जो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा रखेंगे। और जो होशंगाबाद है इसका आपको मुख्यालय याद रखना है भोपाल, और चंबल का ध्यान रखना है मुरैना। तो ये जोन से क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं, पुलिस जोन से, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में पुलिस थानों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले में एक पुलिस थाना अनुसूचित जनजाति का स्थापित किया गया है। जो हमारे आदिवासी, पर्वतवासी या जो ऐसे लोग हैं जो पिछड़ी जातियों के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ी जाति नहीं कहेंगे, यानी आदिवासी जाति के अंतर्गत आते हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के ये प्रयास हैं कि प्रत्येक जिलों में आदिवासी पुलिस थाने स्थापित किए जाएं, जिनकी सहायता से जो आदिवासियों पे अत्याचार किए जाते हैं, अब तो मध्य प्रदेश में शायद कम है, पहले अपेक्षा बहुत थी कि किसी गांव में अगर कोई आदिवासी की शादी होती थी तो उसको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता था, घोड़े से उतार दिया जाता था। और आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में, शायद गाँवों में आज भी ये चीज़ है। आदिवासियों को लेकर लोगों की मानसिकता बदली नहीं है, जो कि बहुत गलत है, बदलनी चाहिए, क्योंकि भारत किसी के अकेले की शासन सत्ता व्यवस्था नहीं है, हर किसी का अधिकार भारत में है। तो ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। तो आदिवासियों के कल्याण के लिए पुलिस थानों की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय है 1973 में, है ना, 1973 में आदिवासी पुलिस का जो मुख्यालय है ये भोपाल में स्थापित किया गया था। आदिवासी पुलिस मुख्यालय, है ना, आपको भोपाल बताना है। 1973, एक चीज याद रखेंगे इसमें। और प्रत्येक जिलों में, यानी 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 52 इसके वर्तमान में पुलिस के जिले हैं, आदिवासी पुलिस के थानों के जिलों में इसे स्थापित किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, बन सकता है कि महिला सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, महिला सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी रही है और भविष्य में तो होगी, क्योंकि जिस तरीके से आधुनिकता प्रत्येक समाज में आ गई है तो बड़ी मुश्किल से इनकी सुरक्षा हो पा रही है। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, महिला प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में। 1 जनवरी 2013 से राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाइन 1090 प्रारंभ की गई। 1 नवंबर 2013, नवंबर नहीं, सॉरी, 1 जनवरी, नवंबर नहीं, जनवरी, 1 जनवरी 2013 से प्रत्येक जिले में महिला हेल्पलाइन, है ना, महिला हेल्पलाइन, इसका नंबर है 1090। किसी भी महिला को अगर कोई समस्या है तो वो अपने मोबाइल से, अपने जो भी लैंडलाइन हो घरों की, वो 1090 डायल करके पुलिस सहायता के लिए व्यवस्था कर सकती है। महिला पुलिस का प्रथम, आपको अगर पूछेगा कि प्रथम पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो महिला पुलिस का प्रथम जो थाना है, प्रथम महिला थाना या महिला पुलिस के लिए थाना बनाया गया था, ये भोपाल में बनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। तो ये महिला सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश बड़े अच्छे कार्य कर रही है। 1 जनवरी 2013 से मतलब प्रत्येक जिलों के लिए गठन किया गया 1090 डायल का। और महिला, प्रथम महिला अगर पुलिस थाना बनाया गया, पुलिस थाना, महिलाओं का प्रथम थाना बनाया गया, तो ये भोपाल में आपको बताना है। तो ये महिला सुरक्षा की बात मध्य प्रदेश में है। इसके बाद क्या रहेगा, निर्भया पेट्रोलिंग। निर्भया पेट्रोलिंग क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिला मुख्यालय में निर्भया पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे पुलिस कर्मियों के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं कि अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो और छूट गया है महिला पुलिस से संबंधित, उसको कवर करने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।
और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कुमार स्टूडियो 688 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम पे आप तक वीडियो पहुंच पाए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।